अंधेरी रात में लियू सियुआन का चेहरा पसीने से चमक रहा है। गुस्से और बेबसी के बीच वो दांत पीस कर कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? अब तो हमारे पास कोई ट्यूटर भी नहीं है। फिर हम उन लोगों के बराबर कैसे खड़े होंगे? तभी सामने खड़ा आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोलता है कि वो सब नकली स्पिरिट हैं जो पिल्स के सहारे जिंदा हैं। अगर वो बोई के नाम पर नहीं है तो मुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं। असली शैतान तो वो औरत है जिसका सरनेम लेंग है। उससे मर्सी मांगने का कोई फायदा नहीं। ये सुनते ही लियू सियुआन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्ला उठती है कि वो तो ईस्ट काउंटी के सिर्फ टॉप 5 स्कूल हैं। हमें नोबडी समझने की हिम्मत कैसे हुई? नीचे खड़े होकर वो कसम खाती है कि मैं लियू सियुआन बदला लेकर रहूंगी। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज याद दिलाती है कि वो लोग लियांग सिटी छोड़ चुके हैं और अब हमारा इकलौता दुश्मन किंग माउंटेन है। सामने वाला हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि कहना आसान है, लेकिन सुयू कोई आसान शिकार नहीं है। उसे एक ही वार में खत्म करने का तरीका सिर्फ उसी खास इंसान के सीक्रेट वेपन पर निर्भर करता है। लियू सियुआन पल भर के लिए चुप होकर बोलती है कि मुझे मरने से डर नहीं है, लेकिन उसके असर बहुत बड़े होंगे। तभी जमीन हल्की सी कांपती है और सवाल उठता है कि जिस पर भरोसा किया जा रहा है वो खुद उसी का लगाया जाल है। जवाब में सामने वाला ठंडी हंसी के साथ बोलता है, विनर टेक ऑल। कामयाबी मिली तो नाम और रुतबा मिलेगा, और अगर नाकाम रहे तो हमारी मार्शल फैमिली, जिसके पास ट्यूटर तक नहीं है, मिट जाएगी। बारिश के बीच हंसी गूंजती है कंकवर या ढाई। किंग माउंटेन को जड़ से उखाड़ फेंको, और कट होते ही सीन बदलता है। जहां किंग माउंटेन की डेली लाइफ में सू यूं खड़ा होकर जमीन बुलाता है, 10 मुंह खेती और 10 मुंह फलदार जंगल बाहर आओ। कॉइन्स की गिनती बिजली की तरह चमकती है, लेकिन अगला ही पल सू यूं बुदबुदाता है कि आधी कमाई तो प्लांटिंग और डेली लाइफ में चली जाती है, पैसे ही पूरे नहीं पड़ रहे। तभी कोई पीछे से ताना मारता है कि फिर से 20 मुंह जोड़ रहा है, सीधे क्यों नहीं बो देता? कमर टूट जाएगी भाई। और जवाब आता है कि ये भी कल्टीवेशन ही है, कम से कम निराई तो कर ले। और इसी हल्के मजाक के नीचे छिपा है वो सच कि बाहर पूरी दुनिया सुइयों को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है, और अंदर वो अभी भी खेत और सिक्कों में उलझा हुआ है। सुयू खेत के बीच खड़ा सोच में डूबा है। उसे लगता है कि 22 शियाओलों की बात सही है, लेकिन ज्यादा हेल्पर्स बुलाना रिस्की है, क्योंकि बाहर वाले भरोसे के नहीं होते। पल भर के लिए उसके दिमाग में यूनियन फैमिली का ख्याल आता है, जो गेट के पास नया घर बना चुकी है। फिर वो खुद ही मन में काट देता है, नहीं पहले पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगले ही पल दुनिया बदल जाती है और सुयू सिस्टम स्पेस में घुस जाता है, जहां नीली रोशनी, कार्ड्स और घूमती हुई किस्मत उसका मजाक उड़ाती है। वो बुदबुदाता है कि हर बार लॉटरी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर स्क्रीन चमकती है और स्क्रैच टिकट का ऑप्शन सामने आता है, जो लकी व्हील और कार्ड ड्रॉ दोनों को मिला देता है। सुयू की आंखों में चमक आ जाती है। अपग्रेड का मतलब असली दुनिया में लाने लायक इनाम और बैकपैक में सीधा ट्रांसफर। वो बिना सोचे यस दबा देता है, और फिर सिस्टम ठंडे लहजे में बता देता है कि अपग्रेड मुफ्त नहीं है, 5 मिलियन कॉइन्स कटते हैं और 7 मिलियन ही बचते हैं। सुयू एक सेकंड के लिए हक्का बक्का रह जाता है। पैसे भी लगेंगे, लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाता है कि कन्वीनियंस बढ़ेगी। सिस्टम ने कभी फ्री का वादा नहीं किया, और कीमत लकी व्हील जितनी ही है। आखिर में वो आंखें तरेर कर बोलता है, ठीक है बॉस, तुम ही हो। और उसी पल साफ हो जाता है कि बाहर दुश्मन उसकी जान के पीछे हैं, और अंदर सुयू अपनी किस्मत को खुद अपग्रेड करने का रिस्क ले चुका है। यू ने दांत भींचते हुए सिस्टम को आखिरी हुक्म दे दिया कि बचे हुए पूरे 7 मिलियन कॉइन्स झोंक दो। जितने स्क्रैच टिकट्स मिल सकते हैं सब खरीद डालो। और पल भर में सिस्टम ठंडे लहजे में बता देता है कि 70 टिकट आए और बैलेंस सीधा 0। बाहर लॉन में खड़ा सुयू टिकट घिसता जाता है, और हर बार वही बेइज्जती, थैंक्स फॉर योर शॉपिंग। एक बार, 2 बार, 20 बार। हर टिकट ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टम खुद ताली बजा बजा कर चिढ़ा रहा हो। सुयू का माथा ठनकता है, हाथ कांपते हैं। वो चिल्ला उठता है कि इतनी बैड लक भी कोई चीज होती है क्या? फिर अचानक दिमाग में बिजली कड़कती है और वो खुद से बुदबुदाता है कि अगर मेरी किस्मत खराब है तो दूसरों की किस्मत इस्तेमाल कर लेते हैं। कट टू विला के लिविंग रूम में सुयू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबको लेक्चर दे रहा है कि ये ग्रैंड मास्टर लेवल ट्रिक है। टिकट घिसो, और अगर थैंक्स फॉर शॉपिंग के अलावा कुछ निकले तो सीधे मुझे दो, इनाम मैं दिल खोल कर दूंगा। तभी एक टिकट निकलता है और सिस्टम की आवाज गूंजती है, LV3 मैजिक फाउंटेन वाटर। सुनते ही सू यू की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये वही चीज है जो कल्टीवेशन में सीधे जंप करा देती है। बोतलों का पूरा बॉक्स सामने आता है और सू यू अंदर से जीत की हंसी हंसता है। तभी आखिरी टिकट हाथ में आते ही लाल कार्ड पर उभरे शब्द देखते हुए वो अटक जाता है, और अगला ही पल खुद से पूछ बैठता है, ये किंग माउंटेन हाई फाई साउंड है, तो क्या सच में इस बार प्राइज लग गया? सीन तब शुरू होता है जब सू यू के हाथ में वो छोटा सा लाल टिकट आता है और सामने से आवाज आती है, वेल डन।
शौक से आओ, दिस इज अ प्राइज। सुयू वहीं अटक जाता है जैसे किसी ने अचानक बोल दिया हो, आज फ्री रिचार्ज मिलेगा। अगले ही पल उसके सामने एक अजीब सा साउंड सिस्टम आ जाता है जो देखने में पूरा पुराना टेप रिकॉर्डर लगता है। सिस्टम आराम से समझाता है कि अलग अलग टेप से अलग अलग बफ मिलेगा और वो पूरा टीम पर लागू होगा। सुयू मन ही मन सोचता है कि न इसमें सीडी लगती है न टीएफ कार्ड। मतलब साफ है कि अब टेप ढूंढते ढूंढते उम्र निकल जाएगी। फिर भी वो कूल बनते हुए बोल देता है, सिस्टम इसे बैकपैक में डाल दो। तभी बगल में खड़ी शौकसियाओ खुशी से चिल्ला उठती है, फिर से रिफ्रेशिंग टेप। और सुयू का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे ऑफर सिर्फ उसी को मिल रहा हो और मैं बस देखने आया हूं। अंदर ही अंदर जलन शुरू हो जाती है क्योंकि सारे म्यूजिकल रिवॉर्ड्स उसी के पास जा रहे होते हैं। फिर कैमरा घूमता है और बाकी लोगों के हाथ में भी लाल टिकट्स दिखते हैं। सिस्टम एक एक करके इनाम बताता है, बीट रिसीविंग स्किल बुक, कुंगफू रूम, चॉपर, रीपिंग स्किल बुक। ये सुनते ही सुयू सोचता है, बीट रिसीविंग मतलब ट्रेनिंग के नाम पर रोज पिटना पक्का है। इधर एक लड़की खुश होकर बोलती है उसे वाइन मेकिंग स्किल बुक मिला है और उधर कोई बोल देता है कि चॉपर तो बाहर बाजार में भी मिल जाता है। इसमें क्या खास है? फिर सिकल, बॉक्सिंग स्किल बुक, बेसिक क्लैपिंग स्किल जैसे नाम आते हैं और सुयू को लगने लगता है कि सिस्टम का आरएनजी आज पूरा मजाक बना रहा है। हंडपेंग जब 3 रिवॉर्ड निकालता है तो सब वाह वाह करते हैं और वो सीधा बोल देता है कि मुझे रॉड स्किल बुक चाहिए क्योंकि मैंने आयरन रॉड से पहले भी प्रैक्टिस की है। तभी अचानक आइस जेड बेड का नाम आता है और सब सोच में पड़ जाते हैं कि ये सोने के लिए है या कल्टीवेशन के लिए। फिर डिसाइपल विंग रूम दिखाया जाता है और आखिरी सीन में सुयू सिस्टम स्पेस में खड़ा होता है, आंखें बंद, दिमाग खाली और सामने सिर्फ, क्योंकि भाई को अब समझ आ गया है कि ये शॉपिंग नहीं थी, ये फ्यूचर प्रॉब्लम्स का ट्रेलर था और असली मेहनत अभी शुरू होने वाली है। सीन में सुयू ऐसे उछल रहा है जैसे आज ही जमीन से सोना निकल आया हो। चारों तरफ चमक धमक हो रही है और सामने फ्लोटिंग रिवॉर्ड्स घूम रहे हैं, बीट रिसीविंग स्किल बुक, कुंगफू रूम, डिसाइपल विंग रूम, सिकल, आइस जेड बेड। और बीच में वो मुट्ठी भींच के चिल्ला रहा है, टुडे इज माई लकी डे। मतलब भाई का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। फिर खुद ही बोलता है कि दूसरों की किस्मत से स्क्रैचिंग करवाओ तो फायदा पक्का होता है। और नीचे खड़े लोग मन ही मन सोच रहे हैं कि इसको आज ज्यादा ही चढ़ गया है। तभी सिस्टम की तरफ से किंग माउंटेन हाईफाई साउंड और रिफ्रेशिंग टेप भी दिख जाती है और सुयू ऐसे खुश होता है जैसे मोहल्ले में पहली बार डीजे आ गया हो। ऊपर से बोल देता है, थैंक गुडनेस, अब तो मैं रिच गाय हूं। भाई रिच क्या, अभी तो खेती का खर्च भी पूरा नहीं निकलता। कट होता है नए घर पर जहां पूरा डिसाइपल विंग रूम खड़ा है और चारों तरफ हो रहा चल रहा है जैसे किसी ने नया मकान नहीं बल्कि पैलेस बना लिया हो। सुयू मस्ती में बोलता है, मैजिक वाटर ले लो, आज मैं खुद खाना बनाऊंगा, नई डिश चखाऊंगा। और सामने वाला सोच रहा है कि खाना बने या किचन जले, ये तो रात को ही पता चलेगा। कुछ दिन बाद सीन शिफ्ट होता है हर्ब गार्डन में, जहां सुयू कैजुअल टोन में पूछता है कि लिंग त्यान ये कोई रेडी मैजिक हर्ब है क्या, बर्थडे पार्टी में गिफ्ट ले जाना है। जवाब मिलता है कि सामने की 3 रो में जो हैं वो सब LV5 म्योरियोर हर्ब्स हैं। भाई की आंख चमक जाती है और वो झुक के एक पत्ता उठाता है और बोलता है, ठीक है यही ले लेते हैं, हेज ड्रीम फ्लावर। लेकिन ये देखने में पत्ता गोभी जैसा क्यों लग रहा है? सामने से ठंडा सा जवाब आता है कि पार्टी में LV5 रिसी चुपवाई सामनो बुफी मैजिक मेडिसिन ले जाना अच्छा चॉइस है। सुयू उसे टोकरी में रखता है और मन ही मन सोचता है कि बाहर की दुनिया को लग रहा होगा मैं कल्टीवेशन कर रहा हूं, पर असल में तो आधा टाइम खेती और गिफ्ट्स चुनने में निकल रहा है। और यही असली मजा है। बाहर लोग प्लानिंग कर रहे हैं और अंदर ये भाई सब्जी चुनने में बिजी है। और अगर किसी ने ज्यादा तंग किया ना तो सीधा बोलेगा, ज्यादा चालाकी मत दिखा वरना खेत में गाड़ दूंगा। राजकुमारी के महल के सामने भीड़ ऐसी लगी थी जैसे आज मुफ्त का एंट्री और साथ में खाना भी मिल रहा हो। कोई बोल रहा है, अरे भाई इतना बड़ा महल तो फोटो में भी भारी लगता है। अब सीन ये है कि सुयू ऐसे निकल रहा है जैसे मोहल्ले में नहीं, सीधे रेड कारपेट पे एंट्री मारने जा रहा हो। क्लोक लटक रहा है, छाती फूली हुई, चाल ऐसी कि लगे आज 2-4 लोग ऑटोग्राफ मांग ही लेंगे। दिमाग में चल रहा है कि भाई मैं ओवरलॉर्ड हूं, अमीर खानदान का वारिस हूं, कपड़े इतने हैं कि अलमारी खोलो तो कपड़ा नहीं गिरता, इज्जत गिरती है। लेकिन उधर महाराज का रिएक्शन ऐसा कि बोले, अबे ज्यादा उड़ मत, तू फुटमैन है, वही यूनिफॉर्म पहनेगा। सुयू मन ही मन बोले, ठीक है लेकिन थोड़ा तो स्वैग मारने दो। खुद को देखता है और बोले, वाह भाई पूरा ड्रामा क्वीन लग रहा हूं। तभी बाहर कदम रखा और पूरा मोहल्ला अलार्म मोड में आ गया। कोई चिल्लाया,
ओए सुयू, वापस आ गया का? दूसरा बोला, अरे यही है का, जो पहले ऐसे दिखता था जैसे राशन लेने लाइन में खड़ा हो। आज देखो कपड़े ऐसे पहन रहा है जैसे दूल्हा गलत गली में घुस गया हो। कोई साइड से बोले, अरे भाई मजे में जी रहा है। सुयू भी हंस के धन्यवाद बोल देता है, लेकिन अंदर से दिमाग बोले, अबे पगले, इतना चमक रहा है कि आज तो कुत्ता भी पहचान लेगा। तभी एंट्री होती है मोहल्ले का फुल टाइम ट्रोल। आते ही बोले, छी यार, गर्मी में ये क्या ओढ़ रखा है, नाटक करेगा क्या, थिएटर में ऑडिशन है का? पीछे वाला डर के बोले, अरे चुप कर यार, आजकल ये थोड़ा स्टाइल मार रहा है। चेन लांग बोले, स्टाइल? अरे भाई बिहारी, अगर इतना सज्जोगे ना तो लोग समझेंगे शादी में दूल्हा नहीं, दूल्हे का मेहमान बन के आ गए हो। और सुयू वहीं खड़ा सोच रहा है कि आज कपड़े नहीं, पूरा आत्मसम्मान ही हैवी पड़ गया है। चुपचाप क्लोक उतारो, फुटमैन मोड ऑन करो, हीरो बनना है तो पहले मोहल्ला पार करो, हा 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 हा।